Hello guys, welcome back to our very own channel. I hope you all are doing absolutely fine. So guys, finally एग्जाम्स खत्म हो चुकी है CA फाइनल स्टूडेंट्स की एंड CA इंटर स्टूडेंट्स की ऑलमोस्ट एक ही दिन बचा है सिर्फ. सो गाइस, पूरे साल भर was filled with ups and downs, twists and turns. कभी notifications, कभी postponements, कभी cancellations. I know, पूरा साल भर was hell of a drive. I seriously understand. But इन सब के बावजूद you guys stood by, rock solid. So guys, first of all, hats off. Seriously, hats off. इतने turbulent times पे you stood, you just conquered actually. क्योंकि पढ़ाई ना कि सिर्फ की आपने, एग्जाम्स जाके दिए and you stood by strong throughout this journey. So seriously, hats off to you guys. तो जितने सैक्रिफाइसेस किए साल भर, जितने कॉम्प्रोमाइजेस किए, जितना खुद को एक कमरे में केज कर लिया था, नाउ इज द टाइम टू डू द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी विश्ड टू डू. अच्छा, दिस इज फॉर CA फाइनल स्टूडेंट्स. CA इंटर के स्टूडेंट्स एक दिन और एग्जाम के एक दिन पहले अगर आपने इफ यू लेट लूज, तो मैंने पहले भी ये वार्निंग दी है कि पूरा गेम स्पॉइल हो सकता है. तो सिर्फ एक दिन और डटे रहना है पेशेंस के साथ. देन पूरा बॉल इज इन योर कोर्ट, जो करना है करो उसके बाद, लेकिन एक और दिन. सो आई नो, भी जैसे कि एग्जाम्स दी है अपने, बहुत सारे अनसर्टनिटी को पहले ही फेस किया, उसके बाद अभी ये अनसर्टन है कि एग्जाम्स क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे. तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो श्योर ही है कि वो एग्जाम्स क्लियर करने वाले हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो श्योर ही है कि वो क्लियर ही नहीं करने वाले. लेकिन मेजॉरिटी क्राउड ऐसा है कि हु आर नॉट श्योर अबाउट देयर परफॉर्मेंस. सो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है गाइस टू डिकोड योर परफॉर्मेंस, टू एनालाइज योर परफॉर्मेंस, टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या, आपने क्या लिखा है वर्सेस क्या एक्सपेक्टेड था. तो इसके लिए अनअकैडमी इट्स स्टार्टिंग इट्स सीरीज कॉल्ड डीकोड, जिसमें वो पेपर एनालिसिस करेंगे फॉर बोथ द लेवल, CA इंटर CA फाइनल्स के बोथ द ग्रुप्स. सो जिसमें टॉप एजुकेटर्स पूरा पेपर एनालाइज करके आपके सामने रखेंगे ताकि यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली आपका परफॉर्मेंस. सो दिस इज सीरियसली एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज. आई एम लीविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. All you have to do is sign up with your email ID and then enter a mandatory referral code which requires to be filled up there, that is RCH10, so that you can avail it for free. You can certainly benefit out of it ताकि आपको एक आगे का direction समझे कि आगे actually आपका रोड मैप क्या होना चाहिए. So you can avail the benefit out of it. Also, now for CA foundation students. Guys, सबसे पहली बात तो अभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ, इंटर एंड फाइनल के स्टूडेंट्स के काउंसलिंग कॉल्स चलते रहते हैं. तो फिर आई थॉट बेसिकली आई मेक अ वीडियो फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए बिफोर एग्जाम्स. जो आपके सीनियर्स ने मिस्टेक्स की है वो आपको नहीं करनी चाहिए. तो जो ये अभी स्पैन रहने वाला है कमिंग 8 दिन का, दैट कैन एक्ट एज अ गेम चेंजर. तो ये 8 दिन में क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि जब भी आप पेपर में जाओ, अज्यूम करके चलो कि 10-20 मार्क्स का कुछ ओवरबोर्ड आने वाला है एग्जाम में, हर पेपर में, या फिर कोई पेपर ही ओवरबोर्ड आएंगे, ये अज्यूम करके चलो. लेकिन गाइस, इतना ध्यान में रखना है कि एक एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है. एक क्वेश्चन पे ही आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया तो वैसे भी आप पैनिक करते हो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे, राइट. तो 20 मार्क का नहीं आ रहा है, 25 मार्क का नहीं आ रहा है. यू डोंट हैव टू सी इन एग्जाम्स की व्हाट यू डू नॉट नो. You have to focus upon what you know actually. Okay guys, so focus upon that. कि आपको क्या आ रहा है. 75 मार्क्स का लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, ना कि 25 मार्क्स की वजह से 75 मार्क्स को स्टेक पे डालेंगे. प्लीज, ये बहुत बड़ी गलती है. एक पेपर स्टेक पे गया, पूरा ग्रुप स्टेक पे गया फिर. तो ये ध्यान में रखो गाइस. नेक्स्ट थिंग इज 1.5 डे बिफोर एग्जाम्स. इसमें तो सबसे पहले पेपर का बैगेज कैरी नहीं करना है. जो हो गया वो हो गया, बस लीव इट देन एंड देयर. इट्स अ हिस्ट्री. ये मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ गाइस, आप बाद में जाके रिग्रेट करते हो. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिग्रेट कर रहे हैं. एक पेपर के वजह से दूसरे पेपर पे बैगेज कैरी ऑन किया एंड दे आर रिग्रेटिंग नाउ. नहीं. नेक्स्ट थिंग, स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज किया एग्जाम के एक दिन पहले. नो, अ बिग नो. 5 घंटा तो मिनिमम सोना ही सोना है. डाइट पे कॉम्प्रोमाइज किया, बिल्कुल नहीं गाइस. क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटा आप कम पढ़ोगे, चलेगा. लेकिन 2-3 घंटे की वजह से आप ये मत सोचो. मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, मैम सुबह से 2-3 घंटे की पढ़ाई नहीं हुई, तो वो उन्होंने पूरा ही 1.5 डे पढ़ाई नहीं की.
एंड एग्जाम के एक दिन पहले अगर पढ़ाई नहीं की तो कैन यू परफॉर्म ऑप्टिमम इन योर पेपर? नो, यू कैन नॉट, यू सीरियसली कैन नॉट। सो एग्जाम के एक दिन पहले फुल मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है। खुद के साथ जो सेल्फ टॉक करते हो, यू हैव टू बी जस्ट पॉजिटिव एंड जस्ट कंफर्टिंग योर सेल्फ कि नहीं हो जाएगा, करके रहूंगा। 2-3 घंटे की वजह से पूरा 1.5 डे वेस्ट नहीं करना है। एंड लास्ट थिंग इज कि स्टॉप कंसिडरिंग ऑप्ट आउट एज अ बैकअप ऑप्शन। ये मैंने पहले भी बोला है, मैं वापस बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स रिग्रेट कर रहे हैं कि मैम ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए था, अभी मोमेंटम नहीं आ रहा है, अभी गिल्टी फील हो रहा है, दे देते पेपर्स तो शायद पूरा पास हो जाते, नहीं भी होते तो भी चलता, लेकिन ऑप्ट आउट नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये ओपिनियन है। तो प्लीज इसको एक तो बैकअप बोल के कंसिडर करो ही मत, नहीं तो क्या होगा, अब आपका 100% दोगे ही नहीं। 100% नहीं दोगे तो 100% परफॉर्म नहीं करोगे, एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देन 100% रिजल्ट्स बाय पुटिंग इन 50-60% एफर्ट्स। समझ रहे हो आप? तो प्लीज पुट योर ऑल इन, पुट 200% ऑफ द एफर्ट्स। और ये बैकअप ऑप्शन आपके परफॉर्मेंस या पेपर परफॉर्मेंस प्रिपरेशन के लिए नहीं था इन फर्स्ट प्लेस, इट वॉज फॉर द कोविड रीजंस। तो प्लीज आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं मेरा बेस्ट दे के आऊंगा हर पेपर में। ओके गाइज, सो विश यू ऑल द बेस्ट। कमिंग 8 days में भी मैं वीडियोस डालती रहूंगी आप लोग के लिए। सो सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू हैवंट एंड हिट दैट बेल आइकॉन, एंड वी कैन सर्टनली क्रॉस दिस पाथ एज वेल। ऑल द बेस्ट।